अस्सलाम वालेकुम। देखिए बेटा, आज आप लोगों की डेमो क्लास हमने रखी थी कि डेमो क्लास में ये लेक्चर में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे आज, क्योंकि केमिस्ट्री का मैं टीचर हूँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपको पता है, आप लोगों ने सिलेबस भी देखा होगा। पीएमसी का जो सिलेबस है उसमें जो मेजर पोर्शन उन्होंने रखा है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते रहते हैं और इनका जो है तनासब उन्होंने रखा है, परसेंटेज रखा है, वो बहुत ज़्यादा है। पोर्शन बहुत बड़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक के अभी जो सिलेबस नई किताब आई है, एक तो आपको बता दूं कि किताब भी आपको पता है कि न्यू किताब आ गई है, मतलब उनकी फर्स्ट ईयर की भी और इंटर की भी। तो जो अभी स्टूडेंट्स इंटर में पढ़ रहे हैं वो तो उनको तो पता है नई बुक है, मगर जो बच्चे इम्प्रूवर हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि आपको नई किताब लेनी पड़ेगी। नई किताब, क्योंकि अब तो जाहिर है आपका जो पेपर बनेगा वो तो न्यू बुक से बनेगा, पुरानी बुक से तो नहीं बनेगा। आपकी नई किताबें उसी से बनेगा। हालांकि इतना फर्क नहीं है, अगर आप देखेंगे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने मतलब दोनों बुक्स पढ़ी होंगी, उनको पता है कि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। फिर भी कुछ नई किताब है तो कुछ उसके अंदर नई बातें भी हैं, कुछ न्यू एग्जाम्पल्स भी हैं, तो वो आपको बुक लेनी होगी। तो आज हम स्टार्ट जो करेंगे वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि ये चेक करने के हवाले से था कि आपके पास नेटवर्क सही है या नहीं है। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, अब देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनका डिफरेंस भी हम पढ़ लेंगे आगे। आगे मैं पढ़ा लूंगा आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनके मेन फीचर्स कौन से हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन फीचर्स कौन से हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें डिफरेंस कौन सा है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या फर्क है। मगर आज तो इसका इंट्रोडक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन के हवाले से कुछ और बातें हैं वो हम पढ़ लेंगे जो इंट्रोडक्शन में आपकी बुक में दिया गया है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है, सब बच्चों को पता भी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टडी है हाइड्रोकार्बन्स की, और हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव हैं, जो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से ड्राइव होते हैं, उनके स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। देखो, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। देखो, हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव हैं, जो हाइड्रोकार्बन से कंपाउंड ड्राइव होते हैं, उनके स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा देखें प्रीवियस डेफिनेशन, अगर हम ये तो लिखें, लेटेस्ट इसकी डेफिनेशन है जो अभी चल रही है, मगर जो उसकी पुरानी डेफिनेशन है वो है द स्टडी ऑफ, जो स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, या स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पुरानी डेफिनेशन, प्रीवियस डेफिनेशन वो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। क्योंकि ये पहले समझा जाता था कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो प्लांट और एनिमल से ड्राइव होते हैं या प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, और इनको हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लेबोरेटरी में हम इनको नहीं बना सकते हैं। और ये कंसेप्ट किसका था, ये कंसेप्ट था वाइटल फोर्स थ्योरी का, मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी जो ब्रिजलिस ने दी थी, और उसके मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते। मगर ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो हम हासिल कर सकते हैं कहाँ से, प्लांट और एनिमल से। प्लांट और एनिमल के बगैर वो नहीं बन सकते। तो देखो वाइटल फोर्स थ्योरी का जो नजरिया था, जो ब्रिजलिस ने दी थी, ये क्या कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स एंड कैन नॉट प्रिपेयर लिबर्टी। मतलब उनको लेबोरेटरी में हम नहीं बना सकते हैं, उनको हम आर्टिफिशियली नहीं बना सकते हैं, मगर ये प्रिपेयर्ड होते हैं,
मतलब उनको बना सकते हैं लिविंग थिंग से बना सकते हैं, प्लांट और एनिमल से हम हासिल कर सकते हैं, आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। तो किसी ने कोशिश नहीं की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में बनाने की, क्योंकि सबको पता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो लेबोरेटरी में बनेंगे नहीं, आर्टिफिशियली तो बनेंगे नहीं, उनको सिंथेसाइज तो कर नहीं सकते, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तो उनको बना नहीं सकते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बना था वो यूरिया था, जिसको फ्रेडरिक वोलर ने बनाया था 1828 में। देखो फ्रेडरिक वोलर ने जब यूरिया को प्रिपेयर किया लेबोरेटरी के अंदर, तो वाइटल फोर्स थ्योरी का जो नजरिया था, वाइटल फोर्स थ्योरी का जो कंसेप्ट था कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में बनना शुरू हो गए। आजकल कंडीशन ये है कि मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो लेबोरेटरी में बनते हैं, और वो बनते भी कहाँ से हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं। उनको हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर लेते हैं, क्योंकि पहले कंसेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनेंगे नहीं, तो किसी ने कोशिश नहीं की। जब फ्रेडरिक वोलर को ये सक्सेस हुई और एक्सीडेंटली उसने यूरिया को प्रिपेयर किया एक अमोनियम इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से, तो वाइटल फोर थ्योरी का जो नजरिया था वो रिजेक्ट हो गया। अच्छा, वाइटल फोर थ्योरी के नजरिए को रिजेक्ट करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था फ्रेडरिक वोलर। तो फ्रेडरिक वोलर प्रिपेयर्ड यूरिया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। फिर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। देखो फ्रेडरिक वोलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया, और वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो जो वाइटल फोर थ्योरी का नजरिया था वो रिजेक्ट हो गया। ये अमोनियम साइनेट है, इससे इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया यूरिया इन 1828। अच्छा, तो उसने पहले ही लिया था अमोनियम क्लोराइड को, अमोनियम क्लोराइड को रिएक्शन कराया था पोटेशियम साइनेट से। देखो ये अमोनियम क्लोराइड है, उसको हीट दी, उसको रिएक्शन कराया किसके साथ, पोटेशियम साइनेट के साथ, पोटेशियम साइनेट। ये पोटेशियम साइनेट है, और ये है अमोनियम क्लोराइड। इनको रिएक्शन कराया तो इससे बन गया अमोनियम साइनेट। इससे क्या बना, अमोनियम साइनेट। और KCl, ये है अमोनियम साइनेट। अच्छा, इस अमोनियम साइनेट को जब बॉयल किया वाटर के साथ, देखो अमोनियम साइनेट है ये, जब इसको बॉयल किया वाटर के साथ, तो ये डिकम्पोज हो गया, ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, यूरिया के अंदर। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल गया। तो उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी का जो नजरिया था वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में बनना शुरू हो गए। अच्छा, इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन को हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। देखो मीथेन, जो मीथेन है इसको भी हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन।